एक मेरे भाई हैं अवैस साहब, वो हमेशा बड़े, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप अगर आपके घर की एग्जैक्ट प्राइस क्या है। थैंक यू अवैस अहमद, यूर रेगुलर वीडियो सब्सक्राइबर। यार ये क्वेश्चन इसी तरह ही है कि किसी औरत से उसकी एज पूछी जाए या किसी मर्द से उसकी तनख्वाह पूछना जो है, इसी तरह आप क्या आम मामूली सा घर है, प्राइस वराइस क्या। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इन जनरल यहाँ के प्राइसेस के बारे में इस वक्त जो चल रहा है। अगर आपका एक कमरे का मकान है, कोई कांडो है या अपार्टमेंट है, तो 600 प्लस रखें। मैं नॉर्मल सिटी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वैंकूवर है या टोरंटो GTA का एरिया है। अगर छोटे शहरों में जाएंगे तो और सस्ता मिल जाएगा, कैलगरी में हो सकता है हाफ प्राइस में मिल जाए। 2 कमरे का 1 मिलियन के करीब आगे पीछे होता है, 3 कमरे का 12 लाख का, 4 कमरे का 15 लाख का। नॉर्मल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह का, अगर उसमें नीचे बेसमेंट बनी हुई है और अपग्रेड ज्यादा है, फिर नया और पुराने का चक्कर आ जाता है, फिर लोकेशन भी आ जाती है, तो उससे आप लाख 1.5 लाख ऊपर नीचे कर लें। रिपीट, 1 कमरे का 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख कांडो भी हो, क्योंकि इस हाउस कोई 1 कमरे का घर नहीं होता है। 2 कमरे का भी टाउन हाउस हो सकता है छोटा सा, तो आप इसको 8 लाख से 1 मिलियन के बीच में रखें। 3 कमरे का 12 से 13 लाख का, 4 लाख 4 कमरों का 15 लाख, 16 लाख, डिपेंडिंग ऑन अपग्रेड्स, लोकेशन, बेसमेंट के साथ है नहीं है, बेसमेंट बनी हुई है नहीं बनी हुई, लीगल बेसमेंट बनी हुई है या इलीगल बनी हुई है, इन सब पे लाख लाख का ऊपर नीचे कर लें। एक और मेरे भाई हैं इरफान अफजल साहब का, अस्सलाम वालेकुम सर। जनरल वर्कर जैसा कि पाकिस्तान में एक पल्लेदारी या लोडिंग अनलोडिंग और घरेलू या ऑफिशियली सामान या इस कैटेगरी के काम में हूँ, इनकी वेजेस भी बताएं। दरअसल मैंने जिम्मेदारी किया है, मुख्तलिफ कई छोटे बड़े कारोबार करता रहा, लेकिन कनाडा आना जरूर है। मेरी उम्र 40 साल है, सेहत अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा कुलिनरी आर्ट्स का ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा है, उसको भी बाद में बुलवा लेंगे, प्लीज रिप्लाई करें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो भाई जिस तरह मैं क्या नाम है, अच्छा मैं इनका जवाब देने से पहले वो बता दूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आए और कमेंट्स आए कि आप खामखा टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर पे, उनको टाइप कर दिया करें। पहली बात ये, मुझसे टाइप वाइप इतना होता नहीं भाई, उंगलियों में अब जान कहाँ बची है, टांगों में नहीं बची तो उंगलियों में कहाँ से बची होगी। इसीलिए मैं ये कमेंट्स का कर देता हूँ। उसका 2 फायदे, हाँ जो मैं कहना चाह रहा था, इससे उन लोगों को भी आसानी होती है जो हर कोई तो किस तमाम वीडियोस के कमेंट्स नहीं पढ़ता है, तो इससे ये होती है लोगों को कि क्या नाम है, अगर कोई दूसरा भी इस तरह का कमेंट करना चाह रहा है या उसके दिमाग में कोई इस तरह की चीज है, तो वो जो है ना क्या नाम है, उसको एक तो कमेंट करने की जहमत से गुजरना नहीं पड़ेगा, दूसरा he will get the answer what somebody else has asked for। जो किसी और ने अगर कोई बात पूछी है तो उसको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा चले मैं इनका जवाब देता हूँ। तो मेरे भाई ये लोडिंग, पहली बात कमाई की तरफ आ जाते हैं। लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है यहाँ बहुत ज्यादा वो है। अगर आपका अपना ट्रक है तो आप एक घर की अगर लोडिंग अनलोडिंग होती है तो हम लोगों का एक दिन का, अगर अक्सर मकान वगैरह का होता है, बड़ा ट्रक अगर लेके आता है तो तकरीबन 1000 से 1200 का बिल बनता है। तो लोडर अनलोडे हट्टे कट्टे किस्म के जवान होते हैं एंड दे नो द ट्रेक। मैंने कुछ लोडिंग अनलोडिंग करवाई है, कुछ अपने बायर्स के लिए, क्योंकि मकान हम लोगों का खरीदने बेचने का चक्कर रहता है, तो उसमें एक आध शिफ्टिंग जो मैंने खुद पर्सनली दे आर वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनल। और कैसे वो बगैर आपके सामान को किसी स्टेयर्स पे टच किए हुए और किस तरह रैपिंग करते हैं, उनके रैपिंग का पूरा सामान होता है। ये पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बट एनीहाउ मेक इट शॉर्ट, 1000, 1200, 1500 डिपेंड के कितना ज्यादा, तो मजदूरी तो इस हद तक। अगर छोटी से छोटी भी मूविंग होती है तो $500-700 तो होते ही होते हैं। मोस्टली जो शिफ्टिंग्स होती हैं, ये भी बता देता हूँ, एक तो डिलीवरी के काम होते हैं बेतहाशा, ये अमेज़न वगैरह के, इसके उसके, फिर ये आते फर्नीचर स्टोर आ जाते हैं, उनकी लोडिंग अनलोडिंग होती है। जिस तरह ब्रिक्स है, मेरा ख्याल है लियान्स हैं, जो बड़े बड़े हैवी ड्यूटी फर्नीचर स्टोर्स हैं, उनकी लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वहां पर इनकी जॉब होती है। और फिर इसके अलावा आप किसी भी अगर स्टोर वगैरह के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो डिलीवरी के काम होते हैं, प्रोड्यूस होता है, सब्जियों के डिलीवरी होती है, फूड के आइटम डिलीवरी, हर ट्रकिंग हर जगह पे ही है, तो डिलीवरी आ जाए। अब रह गया कि आएंगे, जो असल क्वेश्चन है कि आप आएंगे कैसे। भाई वीडियोस बेतहाशा है यूट्यूब के ऊपर, हर कोई कह रहा है 2 वीक में वीजे ले लो, कोई LMIA नहीं होगा, कोई आइल्स नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, कोई, सब झूठ, सब झूठ। मैं किसी को उस तरह की वीडियो नहीं बनाता, 9 मिनट 8 मिनट में बनाई वीडियो, चलो भाई जी पहुंच गए तुसी आइसलैंड, पहुंच गए तुसी यूनान, पहुंच गए तुसी, चलो चलो फलानी जगह चलो, 1 लाख व्यूज लेके अगले ने तो ना
$100 की पत्ती खड़ी कर ली यूट्यूब से, 1 लाख व्यूज के ऊपर आराम से इतना बन जाता है। 75 से $80 वगैरह उसको आराम से बनाते हैं। बट एनी हाउ, मेक इट शॉर्ट। तो भाई ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी सोच है। हाँ, अपने बच्चे का आप कह रहे हैं उस क्यूलिनरी आर्ट्स वगैरह में, उसमें देखें अगर उसका एक्सप्रेस एंट्री पे निकलता है, उसका एक्सप्रेस एंट्री से PNP के अंदर अगर उसका निकलता है, या डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर ट्राई करके देखें। और मैंने अभी इससे पहले कल ही वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपना नाक निकालेंगे, तो इस तरह। लेकिन आपका मैं कहूँ कि जी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, स्ट्रीम्स हैं कि जी अगर आपने पढ़ा भी है नहीं भी पढ़ा, वो फिर लंबे चक्कर कंसल्टेंट्स के और लॉयर्स के, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी, एक मैं देख रहा था 2 वीक में LMI है नहीं, नो वीजा नो दिस, $8500 हमें भेज दो। मैं पूरी वीडियो उसकी देखी मैंने बैठ के, अगले ने लगाई भी है और उसने कितने व्यू ले लिए हैं, उसने तकरीबन 75,000 व्यू ले लिए हैं उसने। और बना रहे हैं लोग वीडियो, बना बना के फेंक रहे हैं। मैं क्यों कवर अपनी खराब करूं भाई, बात वो करूं जो साफ हो। तो इट इज वेरी हार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसी व्यू में बता दूं, हालांकि वो मैंने छुपा ली है। मिकाइल सर, बैक में इस्लामिक पेंटिंग नीचे रखी है, लगा दें ऊंची जगह। सर मैं बता दूं कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ से 2-3 दिन और रह गया हूँ। अभी ये लोग मूव हुए हैं रिसेंटली यहाँ पर, अभी नया मकान लिया है। लेकिन मैं आपका मैसेज जो है ना, क्या खातून खाना और जो भी घर वाले हैं उनको मैं कह दूंगा भैया। ये एक और है, ये जॉन मैथ का है, 9 घंटे पहले आया, लाइफ इन वैंकूवर कनाडा के बारे में मैंने बनाई थी। होप जगा रहे हैं आप कनाडा आने के लिए सर, आना के सर, क्या यहाँ टोरंटो की निस्बत ज्यादा चांस है जॉब मिलने के या नहीं? बिल्कुल जी, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की और मैं टोरंटो में भी लोगों से बात करता हूँ। ये 2 ही मेजर सिटी हैं टोरंटो कनाडा के अंदर जो अप स्केल में ऊपर की तरफ आते हैं जॉब्स के लिए। यहाँ पर यहाँ की पोजीशन जो है जॉब्स की टोरंटो की निस्बत ज्यादा बेहतर है। जो जहाज उतरता है वो टोरंटो पे आके उतर जाता है। तो यहाँ पर जो है, मैंने अभी मेरी एक साहब से ही बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं टोरंटो में, उन्होंने ऑनलाइन अपने आप को करवाया हुआ है, सिर्फ वो एग्जाम देने के लिए वहां जाते हैं, जॉबें यहाँ कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल करंट मेरे पास जो है ना एक इंफॉर्मेशन है। टोरंटो में जॉब की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, बहुत इन्फ्लक्स है, बहुत लोग हैं। अभी मैं एक जॉब को देख रहा था, फूड बेसिक में या कहीं पर थी, 150 से ऊपर गिनती की हद तक, अगले ने गिन के ना उस पर वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर, 150 से ऊपर लोग, 5-7 रही होंगी जॉबें। किसी एक स्टोर के अंदर कितनी जॉब होगी ओपनिंग, 5-10 कर लो, 15 कर लो, 150 बच्चा जो था, सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। तो टोरंटो इज वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू जॉब मार्केट फॉर स्टूडेंट्स। यस, वैंकूवर इज बेटर, लेकिन यार बहुत हर वक्त सुबह से ना बस वो एक रोने रोने का सा माहौल रहता है, बारिश बारिश सा ग्लूमी माहौल, बदल ही बदल, उसको तो देखने के लिए तरह। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी अपनी इसकी कल्टस लेक पार्क वरेवर इन ब्रिटिश कोलंबिया, चिलवेक करके जगह है एक एबर्ट्सवर्थ के साथ ही। तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इस जन्नत नज़ीर, जन्नत नज़ीर। मैंने इससे खूबसूरत जगह, यकीनी बात है अगर मैं बैंफ के एरिया में जाऊं या मैं आपके हुंजा में जो सैफुल मलूक वगैरह का नॉर्दर्न पाकिस्तान है, ये स्विट्जरलैंड है, लेकिन दिस वाज ऑसम टू, दैट वाज। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नियाजी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ऑफ कोर्स इट वाज, थैंक यू जी फॉर वाचिंग माय वीडियो। जोबिया मेरी बहन है, इनका 12 घंटे पहले आया था। आई एम यूएस सिटीजन, लाइफ इन कनाडा के बारे में। आई एम यूएस सिटीजन, but in spite of all this, I agree with your suggestions. These are not lands of dream, but indeed lands of खून चूस। लेकिन रिवॉर्ड मिलता है, अगर खून कोई चूस रहा है ना, तो उसके बजाय आपको रिवॉर्ड मिल रहा होता है। वो ऐसा नहीं होता जो सिंधी वडेरा बेचारी जो 10 साल की बच्ची को मार दिया, उसके घर वालों को भी रखा हुआ है, अकूबत खाने उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ऐसी कहानी यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री फॉर लिविंग इफ यू हैव योर ओन होम एंड वर्क। बहन, अब तो अगर आपके पास जिनके घर अपने भी हैं और जिनके अपने भी काम है, वो भी निकलने के चक्कर में, जो वहाँ का इस वक्त जो सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, और इस वक्त जिनके पास अपने मकान हैं, मेरी प्रेडिक्शन तो नहीं है, ना ही मैं कोई बुरी ख्वाब देख रहा हूँ या बुरी सोच रख रहा हूँ। आगे जो होने वाला है, सबसे पहले टारगेट में वही आएंगे जिनकी कोठियां बहुत बड़ी हैं, अल्लाह ना करे। चले भैया, मैं यहाँ पर रैप करता हूँ, और उन लोगों के जिनके में कई क्रुशियल क्वेश्चन होते हैं, दोबारा अगर वो कर दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि होता क्या है कि वो थ्रेड में चले जाते हैं, जवाब देते हैं किसी एक नया, अगर आप कमेंट करेंगे वो ज्यादा अच्छा होता है, बने तो इसके किसी थ्रेड के जवाब में जो है ना, किसी रिप्लाई टू रिप्लाई भी कर देते हैं,
तो नीचे दबता चला जाता है हर जगह। फिर कमेंट्स के अंदर एक के भी 4-4 6-6 थ्रेड्स होते हैं, जिनको मैं थ्रेड्स ही कहता हूँ। आई डोंट नो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। तो चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ कहा सुना होगा तो माफ कीजिएगा, और चैनल को जरूर याद से ना उसका बेल आइकन दबा दीजिएगा।